이제 너 조금 이상해졌어 자꾸만 시도 때도 हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं सब लोग? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। और आज मैं आपको अपने गांव का टूर करा रही हूं। और मेरा गांव है बहुत ही पहाड़ों पे और घने जंगलों के बीचों बीच में है। और ये पड़ता है डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में और जगह का नाम है बंजार। अगर आप लोगों ने सुना होगा तो काफ़ी लोगों ने सुना भी होगा। तो मेरे गाँव में काफ़ी ज़्यादा पुराने घर भी है, बहुत ही पुराने, और कुछ मकान नए भी है। तो चलिए मैं आज आपको दिखाती हूँ। 걱정되고 보고 싶은 이런 기분은 현재 진행형 사실은 나도 뭐가 뭔지 잘 모르겠어 어쩌다 우리 여기까지 알 수 없는 잉잉잉 तेरे भीतर गुरु बोला लागी 비동사 플러스 ing MOV를 붙여보면 사랑인 것 같고 Say goodbye를 붙여보면 헤어질 것 같아서 ing just ing 내 맘은 아직 ing 좋아한다고 보고 싶다고 그 말을 왜 못하니 후회할까봐 아파할까봐 망설이는 걸 ये है देवते यहाँ पे हमारे गांव के साथ में ही है। तो यहाँ पे हम कभी कभी आते हैं, जब संक्रांति का दिन होता है तब आते हैं, या कुछ खास अवसर होता है तब आते हैं प्रसाद होने। और तो यहाँ से जा रही हूँ मैं अपने गांव की तरफ, क्योंकि मैं गांव से थोड़ा सा दूर आ गई थी ताकि आपको मैं पूरा गांव अच्छे से दिखा सकूं। अगर मैं अपने घर से दिखाऊंगी आपको तो पूरा गांव नहीं दिखेगा और ना व्यू दिखेगा। और देखो आसपास का व्यू कितना प्यारा लग रहा है, बहुत ही सुंदर लग रहा है। आजकल बरसात का मौसम है तो थोड़ा सा धुंध भी रहती है। गांव हमारा काफ़ी बड़ा है और हमारा घर सबसे लास्ट में है और रोड से थोड़ा हमारे घर के लिए 10 मिनट लगते हैं। जो नीचे नीचे मकान है उनके लिए तो 5 मिनट ही लगते हैं। और ये देखो देवदार का घना जंगल है, हमारे गांव के साथ में ही है। और मुझे काफ़ी सारे लोगों ने बोला था कि आपको डर नहीं लगता है, तो हमें डर नहीं लगता है क्योंकि हमें आदत है जंगलों के बीच में रहने की। क्योंकि हम इससे भी घने जंगल जो ऊपर है, काफ़ी ऊपर है, वहाँ हम पशु ले जाते थे चराने के लिए पहले। अभी भी ले जाते हैं काफ़ी सारे लोग, पर अब लोग पशु बहुत कम रखते हैं गाँव में। तो पहले तो बहुत ज़्यादा होते थे, मैंने भी बहुत सारे पशु चराए हैं जंगलों में। और लकड़ी लाने जाते हैं हम, और जो गाय बच्चों के नीचे हम बोलते हैं बिछाइन, वो बिछाने जाते हैं। तो ये है यहाँ पे मशरूम, जंगली मशरूम। तो इसकी सब्ज़ी बनती है, बहुत ही टेस्टी सब्ज़ी बनती है, काफ़ी बार हमने खाई है। तो जब जंगल जाते थे साथ में ये हम ले आते थे हम साथ में, शाम को सब्ज़ी का गुजारा भी हो जाता था और बहुत ही टेस्टी बनती है सब्ज़ी। तो यहाँ से आगे मैं आपको ले चलूँगी। ये देखो मैं मशरूम दिखा रही हूँ आपको पास से। ये जंगली मशरूम होते हैं और सब्ज़ी इसकी बहुत ही टेस्टी होती है। और ये लिंगुड़ भी है बीच बीच में। लिंगुड़ की सब्ज़ी की रेसिपी मैंने आपके साथ शेयर की हुई है पहले ही। हमारे यहाँ पे ये जो मशरूम मिलता है, जंगली मशरूम लिंगुड़ मिलता है, ये हाइट वाले एरिया में मिलता है। जो लो हाइट है वहाँ पे ये चीज़ें नहीं मिलती है। और ये हमारा गाँव यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ से हमारा गांव स्टार्ट होता है, रोड से मैंने स्टार्ट किया है। तो ये कुछ मकान बिल्कुल रोड के साथ ही है और ये है मक्के के खेत। और यहाँ पे सबसे पहले गांव के सबसे पहले ही हमें मिलती है बॉडी, जो नेचुरल पानी होता है। हम लोग बहुत सारे लोग, पूरे गांव हमारा काफ़ी बड़ा है और सब लोग हम इसी बॉडी से ही गुजारा करते हैं। अब तो लोगों ने अपना अपना पानी लाया, काफ़ी सारे नलके हो गए हैं, तो पहले तो नहीं होते थे, इसी से हमने गुजारा चलाया है। तो ये है डिस्पेंसरी, और हमारे गांव में छोटी सी आयुर्वेदिक डिस्पेंसरी भी है। और ये है नाग मंदिर, और यहाँ पे काफ़ी सारे बच्चे शाम शाम को खेलने आते हैं। और यहाँ से ऊपर मैं आपको ले चलती हूँ। ये है नाग मंदिर है हमारे पूरे गांव वालों का। तो यहाँ से ले चलती हूँ आपको आगे।
गांव की लाइफ हमें काफ़ी अच्छी लगती है क्योंकि हम गांव में पैदा हुए, गांव में पले बड़े हैं, तो हमें काफ़ी अच्छा लगता है गांव में। अब आजकल हम बहुत मिस करते हैं क्योंकि गांव में नहीं रहते, तो हमें काफ़ी सारी चीज़ें याद आती है। तो गांव में उतने ज़्यादा, अब तो गांव के लोग काफ़ी एडवांस हो गए, साफ़ सफाई बहुत ज़्यादा रखते हैं। पर जितना मतलब शहर जितना नहीं होता है, गांव में काम होता है बहुत सारा। और काफ़ी सारे लोगों ने पशु पाले होते हैं, बहुत काम होते हैं गांव में, ये लोग बैठते नहीं हैं हमारी तरह। तो ये है, यहाँ से देखो स्टार्ट, इस तरह से मकान है हमारे गांव में। ज़्यादातर आपको मकान लकड़ी के मिलते क्योंकि हमारे यहाँ पे लकड़ी नज़दीक है, तो इसलिए ज़्यादातर मकान लकड़ी के ही मिलेंगे। जितने हम मकान हैं हमारे यहाँ पे, उतने हम पशु के लिए भी बनाते हैं, घास रखने के लिए, क्योंकि हमारे यहाँ पे सर्दियों में काफ़ी ज़्यादा बर्फ़ पड़ती है। इसलिए हमें ये जो मैं दिखा रही हूँ आपको, तो ये है सिर्फ पशुओं के लिए घास, जो चारा होता है उसके लिए बनाया है स्पेशल। तो क्योंकि बाहर नहीं रख सकते पशु, मतलब सर्दियों में पशु के लिए सूखा घास चाहिए, बाहर गीला हो जाएगा, तो लकड़ियाँ ऐसे इकट्ठे करके रखते, स्टोर करके रखते काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि बाहर जाना मुश्किल हो जाता है। अब तो बर्फ़ थोड़ा कम पड़ती है, पहले तो काफ़ी ज़्यादा बर्फ़ पड़ती थी, अब बर्फ़ काफ़ी कम हो गई है। तब भी हमें सर्दियों का अपना रखना पड़ता है, पशु के लिए भी रखना पड़ता है, खुद के लिए भी रखना पड़ता है। तो इस तरह से देखो, अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगेगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, और हो सके तो सब्सक्राइब भी करना। तो ये हमारा गांव अभी, हमारा घर अभी लास्ट में आता है। तो ये अभी मैं चली रही है, अपना गांव अभी ख़त्म नहीं हुआ। तो इस तरह के मकान मैं आपको दिखा रही हूँ, और मकान भी दिखा रही हूँ साथ साथ में जो पशु के लिए, हम इसको अपनी भाषा में, लोकल भाषा में बोलते हैं, खड़ बोलते हैं। तो ये देखिए, साथ में एक मकान होगा, साथ में एक खड़ होगा, जिसमें नीचे पशु रखे होते हैं, ऊपर घास रखा होता है पशुओं के लिए। तो ये तो हमें बनाना ही पड़ता है, स्पेशल बनाना पड़ता है, हमारे पास भी है। तो ये देखो, पुराना मकान है, काफ़ी पुराना मकान है, पहले ऐसे मकान बनते थे। और अब मैं पहुंच रही हूँ लास्ट में, और अब हमारा गांव होने वाला है ख़त्म। तो ये है, थोड़ा सा रहा, बिल्कुल कम रहा। ये व्यू भी, आसपास का व्यू भी मैं आपको दिखाती जा रही हूँ। हमारे गांव में देखो सेब के पेड़ है, काफ़ी सारे लोगों ने देखे नहीं थे, तो ये है सेब के पेड़। और मैंने तो आपको अपने बगीचे का टूर भी करवाया था सेब का। तो हाइट है यहाँ पे, तो सेब ठीक होता है। काटकुनी मकान देखो कितना बड़ा है, हमारा भी ऐसा मकान है, और हम वहाँ पे रहते नहीं है, और मकान है अभी, मैं दिखाती हूँ आपको। इस तरह से सीढ़ियाँ होती थी पहले, हमारे गांव में पुराना, काफ़ी सारा कुछ पुराना है। इस तरह से देखो, ये वो पशु के लिए चारा रखने के लिए नीचे रखते थे, नीचे डंगरे रखते हैं, ऊपर खुद रहते, अभी भी काफ़ी सारी जगह पे ऐसा है। तो अपने मकान में निचली मंजिल में पशु रखे होते हैं। ये देखो, हर जगह मैं आपको बता रही हूँ कि ये हर जगह ही मिलेंगे आपको। इस तरह से गांव में कपड़े सुखाने के लिए ये रखते हैं, जहाँ ये पशुओं के लिए बनाए है घर, यहाँ पे कपड़े सुखा लेते हैं। और यहाँ देखो लकड़ी कितनी ज़्यादा स्टोर की है, क्योंकि बर्फ़ में ठीक होता, ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो अपने आंगन से लकड़ियाँ लाई, और तंदूर यहाँ पे हर घर में होता है। ये देखो कितनी सारी लकड़ियाँ स्टोर की है, इन्होंने तो कुछ ज़्यादा ही इकट्ठे करके रखी है। हमारे पास इतनी नहीं है पर इतनी ज़्यादा नहीं है। और अब पहुंचती हूँ मैं सबसे लास्ट में, अपने घर के पास। ये है जो सामने दिख रहा है, ये है हमारा पुराना घर। ये भी बहुत 4 मंजिला मकान है, पर हम इसमें रहते नहीं है, काफ़ी बड़ा मकान है, पीछे तक है, तो हम यहाँ पे रहते नहीं है। इसका टूर भी मैं आपको कभी कराऊंगी, कैसे कैसे बनाया है अंदर से। 4 मंजिला है, और पक्का स्ट्रॉन्ग मकान होता है, क्योंकि इसकी हालत आजकल कुछ अच्छी नहीं दिख रही है, क्योंकि रहते नहीं है तो फिर केयर भी नहीं होती है। और ये जो मैं आपको ले चलती हूँ, ये है हमारे जो मैंने बोला हमारे पास भी ऐसा खड़ है, तो ये है यहाँ पे देखो साथ में ही, ये है यहाँ पे हमने थ्रेशर रखा है। पर ये हमारा 2 टोल का है, और दोनों ने अपनी अपनी सीढ़ियाँ लगा रखी है। जब मैं घर में रहती थी तब मैंने थ्रेशर ले लिया था, अब ये थ्रेशर ऐसे ही हो गया है। आजकल अब गेहूँ लोग बीजते नहीं है, तो थ्रेशर का कोई काम ही नहीं। तो अब पता नहीं इसका क्या करूँगी, रख तो दिया है लेके, उस टाइम बहुत महंगा था, अब तो आजकल सस्ते हो गए।
तो ख़राब हो जाएगा रहते रहते, पता नहीं इसका क्या करना होगा। मोटर भी है इसका। यहाँ से जाते हैं हम ऊपर को, ये यहाँ रखते थे हम पहले, यहाँ बहुत सारा घास होता था तब गाय रखी थी, अभी भी भूसा रखा हुआ है यहाँ पे। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, प्लीज़ वीडियो को फुल वॉच कीजिए। आप लोग बिल्कुल वॉच नहीं करते हैं तो मेरी वीडियो का रैंक बिल्कुल ही नीचे गिर रहा है। तो ये मैं पहुंच गई हूँ अपने घर। तो ये ऊपर हमारा घर है नया और ये है पुराना घर। यहाँ पे हमने काफ़ी सारी चीज़ें रखी हुई है, किल्टे वगैरह, हल, कुदाली कदूली, पहले वाला सामान रखा है। आई होप वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और जो चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ये हमारा घर है। हमारा घर भी मतलब बहुत बड़ा नहीं है, अपने गुजारे लायक ठीक है।